हाय हेलो नमस्ते बच्चों। क्या आप क्लास 9th हो क्लास 10th में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मैं क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ये क्लास 9 क्लास 10 में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं, जो हमारा चैप्टर है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया है, यदि एक जोकर की सर्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक जोकर, अब जोकर जनरली आप लोग देखे होंगे, जोकर कैसा टोपी पहनता है? कोनिकल शेप में रहता है, उसका टोपी रहता है, कैसा रहता है? शंकुआकार शेप में, शंकु के आकार का, ठीक है। तो वो जो टोपी का आधार की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक टोपी ड्रॉ कर लेते हैं। किस शेप में? शंकु शेप में, कोनिकल शेप में, है ना। कोनिकल शेप में हमने क्या किया, एक टोपी ऐसे बनाए। जो जोकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जोकर की टोपी है सर्वाकार शेप में, है ना। उसके आधार की त्रिज्या, ये क्या है बेटा? ये सर्कुलर शेप है ना, सर्कल है, ठीक है, जो कि अभी आपको इलिप्टिकल शेप में दिख रहा है, दीर्घवृत्ताकार शेप में दिख रहा है। तो आधार की त्रिज्या मतलब यहां से लेके यहां तक, ये इसका रेडियस है ना। त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई देखिए, जो शंकु होता है उसकी ऊंचाई 2 होती है। एक तो ये ऊंचाई होती है यहां से यहां, इसको हम बोलते हैं सीधी ऊंचाई या वर्टिकल हाइट। सीधी ऊंचाई है ना, और इंग्लिश में वर्टिकल हाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। ये h कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई दी गई है। और एक ऊंचाई ये भी होता है, ये इसको हम स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो ये जब भी होगा तिरछी ऊंचाई तो आपको ये लेना है, या स्लैंट हाइट ये होता है, और सीधी ऊंचाई या वर्टिकल हाइट इस हाइट को हम कहते हैं। और ये इसका आधार होता है, वृत्ताकार शेप का ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका आधार, बेस, ठीक है। तो इसमें 2 जानकारी दी गई है ना। शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई कितना दिया है? h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका त्रिज्या है ना, शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या, शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या कितना है? r। इसको हम क्या करते हैं? r कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। ऐसे 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऐसा 10 पेपर का हमको टोपी बनाना है, तो पेपर 10 टोपी है ना, 10 टोपी बनाना है, तो कुल कितने पेपर लगेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इस साइज के कोनिकल शेप के टोपी को बनाने के लिए आपको ऐसा 10 टोपी बनाना है। 10 टोपी बनाने के लिए कितना शीट, कितना पेपर लगेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखो, शंकु का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, शंकु का टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं, और बेलन का कितना क्या क्या फॉर्मूला है, ये मेरे वीडियो में है। इसको आप देखिएगा तो आपको टोटल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसमें टोटल कुल 2 क्षेत्रफल होता है। पहला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, इस इतने एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये इतना एरिया है ना, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। और इसमें ये जो नीचे होता है वो बेस एरिया है ना। तो इसमें बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जब टोटल दोनों को जोड़ दोगे तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो पेपर कहां लगेगा? इसके ये कर्व सरफेस एरिया में लगेगा, है ना। कहां लगेगा? वक्र पृष्ठ में लगेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ में पेपर लगेगा। तो हमको क्या निकालना होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल।
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। अब देखो एल क्या है, इसकी तिरछी ऊंचाई। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई। ये एल है इसका, ये क्या है, एल, एल है ये, ठीक है। ये तिरछी ऊंचाई, ये इसका हमारे पास नहीं है। तो जब तक हम तिरछी ऊंचाई को नहीं निकालेंगे, इसकी स्लैंट हाइट को जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक हमें क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते। आर है, इसकी त्रिज्या आर की वैल्यू दी गई है, बट ये जो स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई, इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, तिरछी ऊंचाई को, उसकी स्लैंट हाइट को, तब हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब एल, आर और ए में रिलेशन सूत्र होता है एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर कितना दिया है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 ले लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, 7 के स्क्वायर प्लस एच, एच कितना है, हाइट उसकी सीधी ऊंचाई 24, तो यहाँ पे क्या लिखना है 24 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 कर लो, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, फिर 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 6, 9 प्लस 8 17, 1 576, 576, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 6 15, 1 है ना, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 2 फिर 1 फिर 5 प्लस 1 6, तो 625, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई 625। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये मैं वीडियो में बता चुका हूं, मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 25, ठीक है। तो 25 और ये सब यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा एल। इसकी जो शंक्वाकार शेप की जो टोपी है उसकी जो तिरछी ऊंचाई होगी, स्लैंट हाइट जो होगा वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास एल फाइंड आउट कर लिए, आर है, अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। तो शंक्वाकार टोपी का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर एल। अब पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना गिवन है 7 इंटू एल कितना है 25, ठीक है। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। अब 22 इंटू 25, 22 इंटू 25, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 550, और इसका भी यूनिट क्या होगा, एरिया है, सीधी बात है स्क्वायर में आएगा, एरिया स्क्वायर नहीं आता है, और यूनिट किसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका निकल जाएगा, एक शंक्वाकार टोपी का क्षेत्रफल, एक शंक्वाकार टोपी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही कितने टोपी का निकालना है, 10 टोपी बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल, तो 10 टोपी है ना, तो 10 टोपी बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल, तो इसे हम क्या करेंगे, एक टोपी का क्षेत्रफल कितना है 550, 10 टोपी का निकालेंगे, क्या करेंगे 550 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 550 इंटू 10, ठीक है। तो 550 टू 10 कितना आ जाएगा 5500, एंड यूनिट किसमें है सेंटीमीटर, और एरिया किसमें आता है स्क्वायर, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 वर्ग सेंटीमीटर। 10 टोपी बनाने के लिए इतना स्क्वायर शीट का पेपर शीट हमें लगेगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको कितना कैनवास लग रहा है या इसको कवर करने के लिए कितना शीट लगेगा, तो ये सब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या इसका कर्व सरफेस एरिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग और अपने आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूंगा। तो चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे बनाए गए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।